इसके पहले हम लोग पढ़े हैं रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस इन ए कंडक्टर। जैसे हमने बताया था कि डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उसका अरेंजमेंट, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट होते हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, अर्थात रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अलग अलग कंडक्टर का मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है, अर्थात जैसे अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द कंडक्टर इज डिफरेंट, सो नेचर जब डिफरेंट हो गया, अरेंजमेंट ऑफ आयन डिफरेंट हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। अर्थात जैसा उसका नेचर होगा रेजिस्टेंस, जैसे कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, ऐसे नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज होने पर रेजिस्टेंस का मान चेंज होता है। डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन यह हुआ कि उसका फिजिकल जो डायमेंशन है उस पर कैसे वह निर्भर करता है। तो डायमेंशन में दो बात आती है, एक होता है लेंथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अर्थात यदि R रेजिस्टेंस हो, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अर्थात लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। अगर किसी कंडक्टर का हम लेंथ डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इट मीन्स मोर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मोर इज इट्स लेंथ। तो मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस। यही कारण है कि थिन वायर का कंडक्टर जो होता है, थिन वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और थिक वायर का रेजिस्टेंस, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखिए, अब हम दूसरा इसका है डायमेंशन में ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अर्थात उसकी मोटाई पर यह निर्भर कैसे करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to its area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यह निर्भर करता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी समझो, ए स्मॉलर द थिकनेस ऑफ कंडक्टर मोर इज इट्स रेसिस्टेंस। इसका मतलब हुआ ए स्मॉलर द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर मोर इट्स रेसिस्टेंस, मोर इज रेसिस्टेंस। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो ए स्मॉलर द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर मोर इट्स रेसिस्टेंस, ठीक है, एरिया बढ़ाने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से
रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। यही कारण है कि मोटे वायर में रेजिस्टेंस का मान कम होता है पतले वायर से। ठीक है। अब देखिए, एक और फैक्टर पर निर्भर करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी यह निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज है, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, और इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज है, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज है। इसको इन डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस of a conductor also depends upon the temperature of the कंडक्टर। कैसे निर्भर करता है? तो इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर increases, its resistance increases, and if the temperature of a conductor decreases, its resistance decreases। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, घटाने से घटता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जनरली इसको रो से डिनोट किया जाता है। ऐसे इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी हैं, फिर भी यहाँ देखना है। अब देखिए, रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, जैसे हम लोग जानते हैं, अभी हमने बताया है कि वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अर्थात R इज डायरेक्टली, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो L/A आ गया, और इसको जब इक्वल टू में तोड़ते हैं, लिखते हैं, तो एक कांस्टेंट देते हैं। इस यहाँ यह कांस्टेंट रो कहलाता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। वेयर रो इज known as resistivity or a specific resistance
ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको डिफाइन करें। देखो, इफ सपोज करो हम a बराबर 1 कर देते हैं, l बराबर भी 1 मीटर कर देते हैं या 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो इससे रो बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा रो की। अर्थात इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is equal to the resistance of an object in the form of a unit cube। यूनिट क्यूब का मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर। तो इस को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेसिस्टिविटी कहते हैं। हेंस रेसिस्टिविटी of a material is डिफाइन ऐसे करेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the form of a unit cube and made of this material। ठीक है, तो इस तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रो। देखो रेसिस्टिविटी यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो चूँकि R बराबर क्या है, रो इंटू एल बाई है, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर हो जाएगा आपको R इंटू ए बाई है। तो यहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L क्या है, लेंथ है। तो इसका यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, ओम हो जाएगा। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, अर्थात इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। अर्थात ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। सिंबल में भी ऐसे भी लिख सकते हो, ओम मीटर। ठीक है।